वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों 17th बीपीएससी का GS2 पेपर ये कैसे आया इस बार। देखिए GS2 में अगर आपको पता हो पॉलिटी भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, आपकी इकोनॉमी भी आती है, साइंस एंड टेक भी आती है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। थोड़ा बड़ा है GS1 के मुकाबले। तो आप देखेंगे सबसे पहला प्रश्न क्या है कि आर्टिकल 32 इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन, यानी अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। इसमें आपको पता है भाई रिट्स दी हुई है आर्टिकल 32 में, आराम से आप लिख सकते हो इसको, है ना, कि फंडामेंटल राइट्स को बचाती हैं। फिर है राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, बिहार राज्य के संदर्भ में इस पर बताना है आपको। फिर देखो भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है बल्कि यह एक राजनीतिक घटना है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, इसको आपको बताना है। कलेजियम सिस्टम क्या है ये आपको बताना है। व्हाट इज़ इट एट द सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म, या आलोचना के केंद्र में क्यों है भाई, आपको बताना है। कलेजियम सिस्टम जो जजेस के अपॉइंटमेंट करता है उसके बारे में। भारत के संविधान में 73 और 74वें संशोधन के आलोक में बिहार में ज़मीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने में स्थानीय स्वशासन की भूमिका पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये तो पहला सेक्शन हुआ। अब देखो दूसरे इन दो में आपको एक लिखना है। टोटल 19 38 नंबर का प्रश्न है। यानी भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व से लेकर गठबंधन सरकारों के एक युग तक राजनीतिक दलों के विकास का पता लगाएं। क्या गठबंधन की राजनीति ने भारत में प्रधानमंत्री के अधिकार को कमज़ोर किया है, ये आपको बताना है। या दूसरा, जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी बदल जाते हैं। इस कथन के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच एक कड़ी के रूप में भारत में राज्यपाल की भूमिका की जांच करें। क्या वह किसी भी तरह से अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है, ये आपको बताना हो। दूसरा है संप्रेषण का माध्यम होने के अतिरिक्त भाषा अस्मिता इसके प्रतीक के रूप में प्रभावी रही है, और इस कथन के आलोक में भारत में भाषाई अस्मिता के राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण करना है। दूसरा है अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों पर निबंध लिखना है। ये 38 नंबर का है। देखो इसके बाद भारत में शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थितियों और तंत्र को उनके स्थानिक विस्तार के साथ समझाना है। ज्योग्राफी का सवाल है, क्लाइमेटिक कंडीशन और मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल। भारतीय तट के साथ मैनग्रोव वन आवरण के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों पर उदाहरणों के साथ चर्चा करनी है। फिर भारत में प्रमुख प्रकार के मिलेट्स की खेती के लिए जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो क्या है, ये बतानी है। फिर देखिए इसमें मखाना यानी फॉक्स सीड्स और लोटस सीड्स की बात कर रहा है। इसकी फसल की खेती के लिए क्या परिस्थिति और स्थितियाँ चाहिए, इसके बारे में बताना था। फिर अब भारत के 4 सबसे बड़े महानगरीय शहर क्षेत्रों में और उनके आसपास ऑटोमोबाइल उद्योगों की वृद्धि और विकास पर चर्चा करें। फिर अब प्रायद्वीपीय भारत चट्टान और खनिज संसाधनों में अधिक समृद्ध है, उनके भूवैज्ञानिक संरचनाओं और संबंधित उत्खनन और खनन गतिविधियों के संबंध में चर्चा करनी है। इसके बाद भारत की जलोढ़ और पूरोड़ मृदा के बीच अंतर स्पष्ट करें तथा उदाहरणों के साथ उनकी निर्माण प्रक्रिया, विशेषताओं और वितरण पैटर्न की व्याख्या करनी। इसके बाद बिहार से जनसंख्या के पलायन के कारणों और परिणामों तथा जनसंख्या को स्थिर करने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए उपायों पर चर्चा करनी है। फिर अब भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिकी और आर्थिक लाभों की जांच उपयुक्त उदाहरणों के साथ करनी है। ठीक है, अब ये सेक्शन 3 आ गया। क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों किस तरह के सवाल आते हैं। अगर आप 71st बीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उसको देख लीजिए, आपको क्या क्या चीज़ें कैसे पढ़नी होगी ताकि आप मेंस को क्लियर कर सके। भाई पोस्ट तो यही मेंस दिलाएगा ना, प्री क्रैक करने से क्या हो जाएगा, जब तक मेंस नहीं निकलेगा सिलेक्शन ही नहीं होगा ना। तो इसको देखो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, उसी आधार पर तैयारी करो। संपूर्ण तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे घर बैठे आप कर सकते हैं। कह रहा व्याख्या कीजिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण में मदद करता है। फिर साइबर क्राइम से रिलेटेड सवाल है। देखो साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकार लिखिए तथा बताइए कि कैसे प्रौद्योगिकी ऐसे अपराध को कम करने में मदद कर रही है। फिर है हमें कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज से लेकर ट्रेन और हवाई टिकट बुक करने तक जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, इस कथन को बताना है। तो साइंस एंड टेक का सवाल है ये। और वर्णन करना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में कैसे मदद करती है। स्टेम एजुकेशन या स्टेम शिक्षा क्या है भाई, उल्लेख करें कि यह बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों को भविष्य के कार्यबल के लिए तैयार करने के लिए गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने में कैसे उपयोगी है। व्याख्या कीजिए कि भारत में ड्रोन तकनीक किस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मदद कर रही है।
फिर चर्चा करें कि कैसे चंद्रयान और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर ने विश्व स्तर पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्व बढ़ाया, और इसका उल्लेख करना है अंतरिक्ष मिशन को लेके, है ना। तो ये भी देखो साइंस एंड टेक करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल। फिर वाईफाई से आप क्या समझते हैं, उल्लेख करें कि ये भारत में अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और शिक्षा जो है उसके विकास में कैसे मदद कर सकता है, ये आपको बताना है। तो देखो इस तरह के प्रश्न आते हैं। 36 नंबर के प्रश्न थे, ये 6 नंबर के प्रश्न थे, है ना। तो इसी के आधार पर दोस्तों आप PYQ के आधार पर पहले थोड़ा थोड़ा लिखने का प्रयास करें। अगर थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हैं पॉलिटी साइंस वगैरह, है ना, और संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इन नंबरों से।